राधे राधे दोस्तों। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ अपने चैनल वैष्णवी देसी शाम चैनल में। तो आप लोग कैसे बताएं, ये बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। तो दोस्तों, ज्येष्ठ माह के पूर्णिमा किस दिन है, व्रत हमको किस दिन रखना है और उस दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, क्योंकि अब की ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन वट सावित्री व्रत भी रखा जाता है। जो लोग अमावस के दिन नहीं रखे तो वो पूर्णिमा के दिन व्रत रखते हैं। वट सावित्री व्रत का पूजा करते हैं विधि विधान से। तो देखिए, हिंदू पंचांग के हिसाब से ये जो ज्येष्ठ पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्णिमा मानी गई है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन लोग व्रत करते हैं और भगवान सत्यनारायण भगवान का कथा सुनते हैं और गंगा स्नान भी करने जाते हैं। जैसे प्रयागराज हुआ और यहाँ गंगा स्नान हुआ, जहाँ मतलब जहाँ जिसकी व्यवस्था बनती है उस तरह से वो गंगा स्नान भी करने जाते हैं। तो बहुत ही फलदायी होता है। तो देखिए, आपको किस दिन व्रत रखना है, कैसे क्या क्या नियम है, पूरी जानकारी डिटेल से इस वीडियो में मिलेगी। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगेगी तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट में आप लोग राधे राधे जरूर लिखिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। तो देखिए, ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्णिमा मानी गई। उधर ज्येष्ठ की पूर्णिमा उसे उधर उसी दिन वट सावित्री का व्रत किया जाता है। भगवान सत्यनारायण भगवान का कथा इसी में जेठ माह की पूर्णिमा को सुना जाता है। तो अब की बार ज्येष्ठ पूर्णिमा किस दिन पड़ रही है, हमको व्रत किस दिन रखना है, तो ज्येष्ठ पूर्णिमा आपकी पड़ रही है 10 तारीख को है और दिन है मंगलवार। उधर ज्येष्ठ का आखिरी मंगलवार है और उधर मतलब तीन तीन शुभ कार्य है। देखिए, पहला तो है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत है। पूर्णिमा व्रत उसी दिन रखा जाएगा, उसी दिन वट सावित्री व्रत का व्रत रखा जाएगा और उसी दिन ज्येष्ठ माह का आखिरी मंगलवार है। तो तीन तीन शुभ कार्य इसी दिन है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये पूर्णिमा है। तो देखिए, स्नान दान 11 तारीख को है, 11 तारीख दिन बुधवार को, और व्रत हमको रखना है मंगलवार को। मंगलवार 10 तारीख को रखना है। 2025 में 10 तारीख को रखना है दिन मंगलवार, 10 जून। तो देखिए, जैसे आप नदी, स्वच्छ नदी सरोवर में नहीं गंगा स्नान करने जा सकते और मानता यही है कि हमको हर पूर्णिमा को गंगा स्नान करना चाहिए। गंगा स्नान ज़रूर करने जाना चाहिए। अगर आप गंगा स्नान नहीं जा पाते तो बहुत मतलब नहीं जा सकते तो आप अपने जल में, स्वच्छ जल में, जैसे आप साफ साफ आपकी बाल्टी या टब मान लीजिए, फिर उसमें गंगा जल डाल लीजिए, फिर साफ सुथरा जल डाल के तभी स्नान करना है। तो इस पूर्णिमा को आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठ जाना है और घर की साफ सफाई कर लेना है, अच्छे से साफ सुथरा करके तभी आपको ये व्रत रखना है। क्योंकि भगवान सत्यनारायण और लक्ष्मी जी का व्रत है, तो हमेशा साफ सफाई से व्रत को करना चाहिए। जिस दिन आपको व्रत रखना उस दिन आपको बाल नहीं धुलना चाहिए और लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, तुलसी पत्ते को उस दिन नहीं तोड़ना चाहिए। तो और नाखून नहीं काटना चाहिए, बाल नहीं कटवाना चाहिए, जिससे दाढ़ी वाड़ी है ये सब नहीं बनवाना चाहिए। इस तरह के नियम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। धोबी के यहाँ कपड़ा नहीं देना चाहिए, कपड़ा प्रेस नहीं करना चाहिए पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन खास करके पूर्णिमा का जो भगवान सत्यनारायण भगवान का कथा या सुबह सुननी चाहिए, शाम को सुननी जरूरी आवश्यक है। तो चलिए चलते हैं, पहले जान लेते हैं ये पूर्णिमा तिथि कब से समाप्त हो रही है और कब हमको व्रत रहना है, कब किस दिन व्रत स्नान दान करना है। तो देखिए, ज्येष्ठ माह के व्रत की शुरुआत हम बता रहे हैं। तो देखिए, ज्येष्ठ माह का मतलब पूर्णिमा शुरुआत हो रहा है। तो 10 जून है, 10 जून दिन मंगलवार को 12:35 से पूर्णिमा तिथि शुरुआत होगी और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी 11 जून 2025 1:25 पर हो जाएगी। तो इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत हमको 10 जून 2025 के दिन मंगलवार को व्रत ये रखा जाएगा और इसी दिन हमको वट सावित्री व्रत भी रखना है। पूजा का शुभ मुहूर्त आप लोग जान लीजिए, नोट कर लीजिए। तो पूजा का शुभ मुहूर्त है 8:52 से
दोपहर 2:05 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा और अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:53 से दोपहर 11:59 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। तो अब बात करते हैं कि और इस बार सूर्योदय का समय क्या रहेगा? तो इस बार सूर्योदय का समय रहेगा 5:23 तक रहेगा सूर्योदय का समय और चंद्रोदय का समय 10 जून को शाम 6:45 पर चंद्रोदय का समय रहेगा और 11 जून को राहु काल का समय 10 जून को दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक 5:34 तक राहु काल का समय रहेगा। तो देखिए राहु काल में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। राहु काल में ना पूजा किया जाता है और ना ही पूजा में कुछ खाया पिया जाता है। तो राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। तो इस बार राहु काल 3 बजे से 5 बजे तक है। तो इतने समय आप लोग कोई शुभ कार्य नहीं करिएगा। सुबह ही पूजा वूजा कर लीजिएगा, उसके बाद में आपको शाम को पूजा करना है। तो देखिए जो जो कोई वट सावित्री व्रत रहेगा तो वो अपना दिन भर जैसे जब भर पूजा नहीं करता तब भर नहीं, उसके बाद में वो अपना फलाहार कर लेता है। तो जैसे आप जैसे हमेशा रहते हैं जैसे पूर्णिमा हमेशा रहते हैं, हर पूर्णिमा रहते हैं, तो उसी तरह ज्येष्ठ पूर्णिमा का भी व्रत रखा जाएगा। बस बात यही है कि इसी दिन आखिरी मंगलवार पड़ता है और इसी दिन वट सावित्री व्रत पड़ता है और इसी दिन ये पूर्णिमा तिथि पड़ती है व्रत वाली। तो आपको 10 जून दिन मंगलवार है तो इस दिन आपको बजरंगबली बाबा का भी पूजा करना चाहिए, पाठ करना चाहिए अच्छे से, क्योंकि पूर्णिमा तिथि और जहाँ तक हो सके ना तो पूर्णिमा का व्रत जो है केला के पास करना चाहिए। केला के पास बैठ के और पूर्णिमा तिथि का व्रत करना चाहिए। मानता है कि बहुत ही शुभ होता है। भगवान विष्णु और हमारी लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न होती है जब केले के पास ये पूजा किया जाता है। पूर्णिमा तिथि का पूजा केले के पास किया जाता है तो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो आपको केले के पास बैठ के भगवान सत्यनारायण भगवान का कथा सुन लेना चाहिए और किसी ब्राह्मण को बुलाकर अगर सुन लेते हैं तो बहुत ही फलदायी होता है। कहते हैं कि व्यक्ति सारे पापों से मुक्ति मिल जाता है। तो किसी ब्राह्मण को बुला के आप सुबह भी सुन सकते हैं और शाम को भी भगवान सत्यनारायण भगवान का आप व्रत कर सकते हैं और कथा ज़रूर सुन सकते हैं। और स्नान दान सुबह का है, क्योंकि सुबह स्नान दान का शुभ